तैमूर एक बहुत ही समझदार और होशियार बच्चा था, जिसकी उम्र महज 5 साल थी। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, एक हल्क, एक स्पाइडरमैन और एक प्यारा सा हाथी। तैमूर को अपने खिलौनों से बहुत लगाव था। एक दिन उसने अपने सभी खास खिलौनों को अपने कमरे की बुकशेल्फ के नीचे बने एक गुप्त बॉक्स में छुपा कर रख दिया और ताला लगाकर चाबी भी छुपा दी। रात को जब तैमूर गहरी नींद में था, तो उसे सपना आया कि उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई लड़ाई गड़ रहा हो। अचानक उसकी नींद खुल गई और डरते हुए उसने चाबी ढूंढी और बॉक्स खोला। जैसे ही बॉक्स खुला, सामने का नजारा देखकर तैमूर डर से कांप गया। उसका हल्क अब एक असली बड़ा हल्क बन चुका था और स्पाइडरमैन भी इंसानों की तरह जिंदा हो गया था। दोनों आपस में जोरदार लड़ाई कर रहे थे। डर के मारे तैमूर ने जल्दी से बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि दोनों ने मिलकर पूरी शेल्फ ही गिरा दी। तैमूर ने डरते डरते उन्हें फिर से बाहर निकाला और दराज ड्रॉअर में बंद कर दिया। सुबह जब तैमूर उठा तो देखा कि सारे खिलौने फिर से वैसे ही हो गए हैं, बिना जान के। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त उस्मान उससे मिलने आया। तैमूर ने उसे रात की पूरी रहस्यमयी घटना बता दी। उस्मान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दोनों ने तय किया कि दोबारा उसी शेल्फ बॉक्स में खिलौने रखकर देखेंगे कि क्या सच में वे दोबारा जिंदा होते हैं। दोनों ने हल्क, स्पाइडरमैन और हाथी को फिर से उस बॉक्स में रखा और छुपकर देखने लगे। जैसे ही खिलौने जिंदा हुए, हल्क और स्पाइडरमैन फिर से लड़ने लगे। इस बार तैमूर और उस्मान ने उन्हें रोका और प्यार से समझाया, तुम दोनों हमारे जैसे दोस्त हो, लड़ाई मत करो। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। लड़ाई रोकने के लिए दोनों ने किचन में जाकर स्नैक्स और मैगी का इंतजाम किया ताकि दोनों खिलौनों को शांत किया जा सके। वो धीरे से स्टूल पर चढ़े, फ्रिज खोला और टीम वर्क में काम किया ताकि मम्मी पापा को खबर न हो। लेकिन जब वो वापस आए तो देखा कि हल्क और स्पाइडरमैन ने पूरा कमरा तहस-नहस कर दिया था। तभी हाथी का खिलौना भी जाग गया और वो भी जिंदा हो गया और गुस्से में दोनों खिलौनों पर हमला कर बैठा। इस लड़ाई में तैमूर और उस्मान को भी चोट लगी। गुस्से में हाथी ने हल्क और स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में तैमूर और उस्मान को भी चोटें आईं। अब हल्क और स्पाइडरमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर हाथी से तैमूर और उस्मान को बचाया। उस्मान ने दौड़कर हाथी को दोबारा ड्रॉअर में डाला और वह फिर से खामोश खिलौना बन गया। तैमूर और उस्मान ने स्पाइडरमैन और हल्क को स्नैक्स और मैगी खिलाई ताकि वे शांत हो जाएं। अब दोनों दोस्त सोच में पड़ गए, ये हल्क और स्पाइडर हमारी दुनिया के नहीं है। अगर ये यहीं रहे तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए दोनों ने सारे खिलौनों को उसी जादुई ड्रॉअर में डाला, बॉक्स को अच्छे से बंद किया और ताला लगाकर रख दिया। तब तैमूर और उस्मान बैठकर सोचने लगे कि ये खिलौने हमारी दुनिया के नहीं हैं। अगर ये ज्यादा दिन जिंदा रहे तो नुकसान हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि ये जादुई बॉक्स अब किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। रात को दोनों बच्चे चुपचाप साइकिल से निकले और भोपाल के बड़े तालाब में जाकर उस बॉक्स को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात तैमूर को फिर से एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि तालाब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात तैमूर को फिर से एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि तालाब की गहराई से हल्की सी रोशनी आ रही है और एक धीमी आवाज गूंजती है, हम फिर आएंगे।